लेकिन महाराज दशरथ ने तत्काल मंत्रियों को, प्रजाजनों को एक प्रश्न और कह दिया, गुरुजनों को भी कह दिया। बोले आप ये स्वीकार करने से पहले मुझे ये तो बताएं कि ऐसी कौन सी खूबी मेरे राम में है जिसके लिए आपने बिना विचारे और हाँ कर दिया है। समस्त नगरवासी शांत रहे, कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मंत्रीगण भी विचार कर रहे थे क्या जवाब दें। ऋषि महर्षि जनों ने फिर बताया, बोले राजन, जो राजा के अंदर विभूतियां, जो तत्व होने चाहिए वो राम के अंदर में विराजमान है। राजा के अंदर क्या होना चाहिए? बोले सबसे पहली बात है उसके पास प्रेम होना चाहिए, प्रजा के प्रति प्रेम। वो हम देख रहे हैं, आपसे भी अच्छा प्रेम करते हैं प्रजा से। दूसरा, आपसे भी अधिक दान और यज्ञों में भाग लेने की आस्था रखते हैं। इन सत्कर्मों से ही भगवत प्रेमियों राजा के रजवाड़े चला करते हैं। तीसरा, ये विशाल योद्धा भी है, पराक्रमी है, आपके नाम को रोशन करेंगे, नीचे गिरने का कभी कोई वक्त नहीं रहेगा। ये तीनों गुण हमारे राम में विराजमान है, इसलिए हमने लायक समझ करके और हाँ कर दिया। तो देखा, जिसके हृदय में प्रेम है वहां आनंद की लहरें बहा करती हैं, उसमें कोई भी स्नान कर सकता है, किसी की रोकथाम नहीं लगाई जाती। वो एक प्रेम नदी कहा जाती है, और प्रेम नदी सबके लिए होती है। भक्ति में निकले हुए बड़े बड़े संत महात्मा शरीर पूरा करके चले गए, लेकिन हमको और आपको मार्गदर्शन बता गए कि हमें किस विचार से व्यवस्थाएं बनानी है जिससे प्रेम उत्पन्न हो। देखिए, एक परिवार होता है, उस परिवार में बड़े लोग भी होते हैं, अपने बरोबर के भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। अब इसमें हमने देखना है व्यवहार का। अपने जीवात्मा को सुरक्षित और शुद्ध करने की व्यवहारता कैसे बनाई जाए, जो नियम के अनुकूल है, बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, ये धर्म है। और बरोबर वाले जो है वो प्रेम के अभिलाषी हैं, उनको प्रेम दिया जाए। जो छोटे हैं, बाल रूप में हैं, उनको वात्सल्य भाव, वो प्रभु का स्वरूप होता है वात्सल्य भाव, उनको वात्सल्य प्रेम दान देना चाहिए। तो अपने अंतःकरण में एक अभ्यास आ जाएगा, व्यवहार करने से हमारा प्रेम फलेगा और फूलेगा, और उसका असर इतना होगा, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से थोक में, फिर माहौल बदलता चला जाएगा। और हो सकता है कि वो कृपा सब पर बरसे और सभी उस आनंद के पात्र हो जाए। संत क्या करते हैं? यही तो करते हैं। बहुत जीवों को प्रेमानंद जी महाराज ने समझाया कि सारे आडंबरों से परे रहिए, आप केवल और केवल भक्ति मार्ग में पहला अपना कदम रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ब्रजधाम में भक्ति है, करने वाला चाहिए। अब जब मुक्ति का विषय आता है तो भक्ति को भी मुक्ति सी ब्रजधाम में ही मिलती है। ये हमारे प्रभु गोपाल ने प्रसाद रूप में छोड़ा हुआ है। ये भूमि अच्छे अच्छे देवता गणों को भी दुर्लभ है, वेद में लिखा है सो दुर्लभ। इस ब्रजभूमि में जन्म लेना कृपा है, इसमें रह करके वास करना
कृपा है। और फिर इसमें इस ब्रज के आंगन में आनन फानन घूमने में आनंद लेना कृपा है। इसी में रह करके रमण होना, भक्ति करना परम कृपा है। ब्रजधाम कृपा का साधन है। यहां प्रभु ने अमावर कृपा बरसाई है। कुछ समय भी जीव प्राणी यहां आकर के अगर समय व्यतीत करे तो उसके शरीर का संतुलन ऑटोमेटिक ही बदल जाता है संगति से। अब एक सुंदर सी बात आपको बताएंगे। जिस भक्ति के विषय में चल रहा है और जो उत्पन्न उत्प्रोत होती है उसका नाम प्रेम हम जो कह रहे हैं, आप विचार करें हमारे विश्व में कितनी भाषाएं उत्पन्न की गई हैं। अंग्रेजी है, मराठी है, मारवाड़ी है, उर्दू है, विलायती है, हिंदी है, संस्कृत है, कितनी भाषाएं हैं। जहां जैसे राष्ट्र में जीव रह रहा है वहां की एक अलग, गुजराती है, सबकी भाषा है। लेकिन क्या एक प्राणी सारी भाषाओं को प्रयोग में ले सकता है? सीख सकता है? इतने जीवन का समय इंसान के पास में नहीं होता जो सारी भाषाओं का आनंद ले पाए। बहुत बिरले प्रयास करते हैं, लेकिन 4, 6, 10, 12, 14 भाषा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है फिर भी। लेकिन एक भाषा ऐसी है मेरे बंधु जिसको अनपढ़, अनाड़ी, अंग्रेज, फारसी, विलायती, महाराष्ट्र, जितनी भी भाषाएं, उस सब भाषाओं को जानने वाले को इतना जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी भाषा हमारे यहाँ उपलब्ध है। जैसे अनपढ़ भी प्रेम से बोल लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, पढ़ा लिखा भी जान समझ लेता है, और एक बच्चा भी समझ लेता है। और वो कहां मिलती है? केवल और केवल ब्रजभूमि और भारतवर्ष। उस भाषा का नाम है प्रेम की भाषा। कौन नहीं समझ सकता प्रेम की भाषा? एक पशु से, एक पक्षी से भी हम और आप जब प्रेम करते हैं, 1 मिनट में वो पूरा समझ लेता है, चाटना शुरू कर देता है, सारी अपनी बातें अपनी भाषा में कहना शुरू कर देता है। वो समझता है प्रेम की भाषा। जब पशु पक्षी समझते हैं तो आप विचार करिए मानव को समझने में क्या परेशानी है? किसी भी देश का क्यों नहीं है? क्यों? कि जो प्रेम की भाषा बनी है वो परमात्मा के हृदय से बनी हुई है। परमात्मा ने अपने निज साधन को रखा है जिसमें किसी को भी कोई भी भाषा आए ना आए उसका कोई प्रयोजन नहीं। ये सब पे आएगी, सब समझेंगे इस भाषा को। और प्रेम की भाषा में ताकत आप देख रहे होंगे। एक अज्ञान से भी अगर हम प्रेम प्रवाह डाल देते हैं, अपनों से ज्यादा हो जाता है। और अपनों से हम प्रेम छिना लेते हैं कटाक्ष भाषा बोल करके, तो वो दुश्मन पराया हो जाता है, अपना शत्रु बन जाता है। कारण दुरुपयोग किया। इसलिए केवल और केवल कहीं भी समय व्यस्त ना कर विचार करना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है। और भक्ति तभी संभव है जब हम सबसे प्रेम करना सीखेंगे।